हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल सीबीएसई इंग्लिश क्लासरूम। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बिहाई बुक क्लास 9 की बुक से एक इम्पॉर्टेंट पोएम है। पोएम का नाम है रेन ऑन द रूफ। और इस पोएम का जो है पोएट है, आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर कि ये पोएट का नाम है कोट्सकी नेम। This is a really a very beautiful poem and it's a lyrical poem. ओके, इस पोएम में क्या होता है कि कैसे रेन के जो रेन होती है और रेन होने के बाद जब एक क्या होता है, जब रूफ के ऊपर गिरता है और उसका साउंड होता है तो वो साउंड अपने पोएट के जो पास्ट मेमोरीज है वो उसको रिकलेक्ट करने लगते हैं और याद करने लगते हैं। ओके, तो देखते हैं कि इस पोएम में कोट्सकी ने क्या बताते हैं। अच्छे से आप लोग सुनेंगे और आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। आप ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी क्लास 9 की इस बुक से जितने भी प्रोज पोएट्री है या ग्रामर है सब कुछ इस चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप ऑफ कोर्स अपने दोस्त के साथ भी चैनल को सब शेयर कर दीजिए। इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अच्छे से इस पोएम को समझ पाए। ओके, ये पोएम को अच्छे से समझेंगे क्योंकि इस पोएम का मीनिंग है बहुत ही डीप है और कोशिश करिएगा समझने की। आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं इस पोएम को। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या होता है कि व्हेन द स्काई इज कवर्ड विद डार्क क्लाउड्स, जब आसमान क्या होता है कवर हो जाता है किससे, डार्क क्लाउड से, एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग, फिर उसके बाद बारिश होने लगती है ना। हैव यू एवर लिसन्ड, क्या कभी आपने सुना है क्या, टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन, मतलब सॉफ्ट रेन के जो साउंड होता है ना उसको कहाँ पर, ऑन द रूफ में। ऑफ कोर्स आपने सुने होंगे घर पे क्या होता है जब टीन के ऊपर बारिश की बूंदें गिरती है तो किससे झमाझम आवाज़ होता है। कितना अच्छा लगता है वो साउंड। व्हाट थॉट्स फ्लैश्ड, जब थ्रू योर माइंड, जब भी वो आवाज़ आती है तो आपके माइंड में कुछ ऐसे थॉट या कुछ आइडिया आते हैं क्या, एज यू हर्ड, जैसे आप सुनते हैं वो साउंड को। ओके, दिस मेलोडी ऑफ नेचर, क्या है ये, एक मेलोडी ऑफ नेचर है ना। तो रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ व्हाइल लिसनिंग टू द रेन, मतलब वो किस चीज़ का सपना देखते हैं पोएट जब वो इस तरह का साउंड को सुनते हैं। तो ओके, चलिए अब पोएम को देखते हैं। पोएम का पहला स्टैंजा पे हम लोग देखेंगे कि पहला स्टैंजा में पोएट क्या बताते हैं। ओके, फर्स्ट स्टैंजा पे देखेंगे कि व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर, है ना। यहाँ पर क्या है कि ओवर ऑल द स्टेयर स्फीयर्स, तो देखिए अच्छे से समझ में आ जाएगा। ह्यूमिड शैडोज, ह्यूमिड शैडोज का मतलब क्या है, इट मीन्स क्लाउड, है ना। इट मीन्स क्या होता है, क्लाउड। ह्यूमिड शैडोज का मीन्स मतलब होता है क्लाउड। ओके, और होवर जो यहाँ पर एक वर्ड है, होवर का मतलब होता है अबव, ऊपर की तरफ। क्या कर रहा है, जब ऊपर की तरफ, जब क्लाउड, जब बादल, जब क्या कर रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, घूम रहे हैं, है ना। ओवर ऑल द स्टेयर स्फीयर्स, स्टेयर स्फीयर्स का मतलब ऊपर वाला प्लैनेट, स्टारी मतलब आसमान पे, है ना, फुल ऑफ स्टार्स जिसको बोलते हैं। हाँ, स्टेयर स्फीयर्स मतलब नाइट स्काई, रात रात के टाइम में जब आसमान पे जो है इस टाइप से घने बादल चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। तो उसके बाद बोल रहे एंड द मेलंकोली डार्कनेस, है ना। मेलंकोली का मतलब होता है सैड, मेलंकोली मीन्स सैड। ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है। मेलंकोली का मतलब सैड, मतलब दुखी, उदासी। ओके, उसके बाद क्या बताते हैं कि डार्कनेस मतलब घना, बहुत ही। तो क्या करते हैं, जेंटली वीप्स, वीप मतलब रोना, रोते हैं। और वो रोने जब रोते हैं तो उसका जब आंसू निकलते हैं वो किसके फॉर्म में निकलते हैं, रेनी के फॉर्म में, रेन ड्रॉप्स के फॉर्म में। आ रहा है समझ में। देखिए कितना ज़्यादा यहाँ पर एक जो है आपका विविध इमेजरी क्रिएट कर रहा है यहाँ पर पोएट कोट्सकी ने। समझ में आ रहा है आपको। अब जब ऐसा सिचुएशन होता है, जब आसमान में घने बादल, उसके बाद जब क्या होते हैं, मतलब रात के आसमान में घने बादल है और उसके बाद जो है पूरे डार्कनेस, एकदम पूरा सैड है, दुखी है। और जब दुखी होता है तो क्या होता है, आंसू निकलते हैं और किसके फॉर्म में, रेन के ड्रॉप्स के फॉर्म में निकलते हैं। तो ये सिचुएशन, ये सीन बोलते हैं व्हाट ए ब्लिस टू प्रेस द पिलो, कितना अच्छा लगता है। ब्लिस मतलब होता है एक ग्रेट हैप्पीनेस, ग्रेट जॉय। कितना अच्छा लगता है अब तकिया को प्रेस करते हैं, करते हुए कहाँ पर, एक
एक कॉटेज चेम्बर में, एक कॉजी, एक चेम्बर जहाँ पर कॉजी बेड है, एकदम सॉफ्ट बेड है, उस पे हम सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं और ये नज़ारा को हम एंजॉय कर रहे हैं। एंड और क्या कर रहे हैं, लाई सोए हुए हैं, लिसनिंग सो रहे हैं मतलब सुन रहे हैं, टू द पैटर, पैटर मतलब यहाँ पर साउंड, किसका साउंड, रेन का, है ना, ये पैटर साउंड को मैं सुन रहा हूँ, ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, ओवरहेड का मतलब होता है यहाँ पर रूफ, है ना, ओवरहेड का मतलब रूफ, मतलब छत के ऊपर जो है वो साउंड सुनाई देता है, पैटर साउंड, और मैं अपने कॉटेज चेम्बर में, कॉजी बेड में एकदम सोया हुआ हूँ और तकिया को प्रेस करते हुए, और ये सीन हो रहा है। तो रियली आई एंजॉय द ओके मोमेंट, मैं इस सिचुएशन को मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। एक्चुअली ये ब्लिस मतलब ग्रेट हैप्पीनेस हो रहा है मुझे, जिसको परम आनंद बोलते हैं, है ना, एक बहुत अच्छा लगता है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा पहला स्टैंजा। तो अब हम लोग जाते हैं सेकेंड स्टैंजा पे। सेकेंड स्टैंजा पे आप देखिए क्या क्या बोलते हैं यहाँ पर कोट्स की ने, कि एवरी टिंकल, एवरी टिंकल, टिंकल का यहाँ क्या मतलब हुआ, टिंकल का मतलब होता है साउंड ऑफ रेन ड्रॉप, जैसे टन 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 होता है, खनखनाहट होता है ना, एक साउंड होता है, तो हर एक साउंड कहाँ पर, ऑन द शिंगल्स, शिंगल मतलब होता है आपका रूफ टाइल्स, छत के ऊपर, है ना, छत के ऊपर जब भी गिरते हैं तो हर बार एक साउंड क्रिएट होता है, हर बार वो क्या करते हैं, हैज़ एन इको, इको मतलब कोई भी साउंड जब रिपीट होता है ना, नया घर बना हुआ वहाँ पर कुछ भी आप बोलिएगा जब खाली हो तो आपको साउंड देखिएगा, आपको इको होगा, बार बार दोबारा रिपीट होगा, रिमाइंडिंग यू समथिंग एल्स, गूंजता है ना, उसी को बोलते हैं आपका क्या, इको। और वो इको कहाँ पर हो रहा है, हार्ट में, है ना, दिल में, किसका दिल में, पोएट का दिल में। देखिए कितना ब्यूटीफुल पोएम है ना, कितनी अच्छी पोएम है। बोलते हैं कि हर एक टिंकल मतलब जो रूफ के ऊपर जो बारिश की बूंदें गिरते हैं उसके बाद जो साउंड क्रिएट होता है, वो साउंड मेरे दिल में जो है एक इको पैदा कर रहा है, एक गूंजता है। देखिए कितना बढ़िया अच्छे से मतलब जो है एक पोएट ने लिखे हैं। फिर उसके बाद बताते हैं एंड ए थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज, और मतलब यहाँ पर जो है बहुत हजार एक सपने जो है, फैंसीज जो है क्या होते हैं, इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट एंड ए थाउजेंड रिकलेक्शंस, रिकलेक्शंस का मतलब होता है आपका मेमोरी, रिकलेक्शन मीन्स मेमोरी, यादें, पुरानी यादें, wave their ear threads into woof as I listen to the patter on the rain upon the roof। तो यहाँ पर बताते हैं आपका, देखिए वेव का मतलब होता है, यहाँ पर जो वेव वर्ड यूज हुआ है देखिए, इसका मतलब होता है टू मेक क्लॉथ, है ना, बुनना। और उसके बाद ईयर थ्रेड्स जो है ना, थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर, जैसे थ्रेड होते हैं ना, उसी स्ट्रक्चर में बारिश की बूंदें जब गिरते हैं ना ऊपर से, आप देखिएगा बाहर में कैसे लंबा लंबा सीधा सीधा ऐसे 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 गिरते हैं ना, राइट, एकदम ऐसे थ्रेड्स की तरह, है ना। तो वो चीज़ बता रहे हैं यहाँ पर, ईयर थ्रेड्स लाइक, बरसते हैं, पानी की धार जिसको बोलते हैं। और उफ का मतलब होता है बना कपड़ा जिसको बोलते हैं, है ना, समझ में आ रहा है बात, वीव अक्रॉस द yarn टू मेक ए फैब्रिक। तो इसको पूरे अच्छे से समझिए क्या बोलते हैं यहाँ पर, पोएट यहाँ पर बता देना चाहते हैं, द पोएट मीन्स टू से दैट हीज मेमोरीज, अच्छे से समझिए इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर, ये ड्रीमी फैंसीज बीइंग स्टार्ट थाउजेंड रिकलेक्शंस, ओके, ये अब देखिए फिर से, ये थाउजेंड रिकलेक्शंस थियर ईयर थ्रेड इनटू वूफ एज आई लिसन टू द पैटर, ओके, इस चीज को समझिए आप क्या बोलना चाहते हैं, कि द पोएट मीन्स टू से दैट हीज मेमोरीज एंड द रेनफॉल मिक्स टुगेदर, समझ में आ रहा है, मतलब पोएट का अपना जो यादें हैं, पुरानी यादें, और अभी जो रेनफॉल हो रहा है ना, दोनों एक साथ मिक्स हो गया है, टुगेदर, मिक्स टुगेदर। अब ये मिक्स होने के बाद क्या बनाते हैं पता है, क्या फॉर्म कर रहे हैं, क्या वेव कर रहे हैं, जैसे एक थ्रेड्स, एक लूम में, मशीन में एक कपड़ा बुनते हैं तो बिल्कुल क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट थ्रेड्स जो है अलग अलग एक साथ बन के एक कपड़ा बन जाता है, तो बिल्कुल वैसे एक हो रहा है ना, टू वेव फैब्रिक, समझ में आ रहा बात, ए पैटर्न बन जाता है, टू फॉर्म ए पैटर्न जस्ट एज थ्रेड्स, थ्रेड्स के जैसा एक पैटर्न बन जाता है इन्हें लूम मिक्स, जिसमें क्या होता है, टू वीव फैब्रिक, एक फैब्रिक बन जाता है। समझ में आया होगा होप आपको अच्छे से, मतलब मेमोरीज और रेनफॉल एक साथ मिक्स होके
कैसा होता है, जैसे बिल्कुल अलग अलग थ्रेड्स एक साथ मिक्स होके एक फैब्रिक बनता है। आपको समझ में आ गया होगा कितना बढ़िया यहाँ पर एक पोएट का आइडिया है। देखिए उसके बाद जो है फिर आगे क्या बताते हैं, कब कब होता है, एज आई लिसन टू द पैटर, जब मैं ये साउंड को सुनता हूँ। ये पैटर मतलब साउंड ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, मतलब कब, वो जो रूफ के ऊपर जब साइन आवाज करता है, जब पानी की बूंदे गिरते हैं तब। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टैंजा के ऊपर। नेक्स्ट स्टैंजा बताते हैं कि नाउ अभी इन मेमोरी कम्स माय मदर, जब ये सब कुछ होता है ना, तब मेरे दिमाग में मेरी मम्मी की पुरानी यादें जो है अभी आ जाती है। एज शी यूज्ड इन ईयर्स एगोन, मतलब जैसे वो क्या करते थे। ईयर्स एगोन का मतलब इन पास्ट ईयर्स, बीते गए वर्षों में, है ना। ईयर्स एगोन का मतलब होता है पास्ट ईयर्स, है ना। तो फिर बताते हैं कि टू रिगार्ड, रिगार्ड मतलब यार प्यार से, है ना। क्या करते थे, द डार्लिंग ड्रीमर्स, डार्लिंग ड्रीमर्स इज द रिफर्स द सिबलिंग्स ऑफ द पोएट हु आर स्लीपिंग। डार्लिंग ड्रीमर्स का मतलब होता है जो पोएट का क्या है कि वो लोग सिबलिंग्स है, भाई बहन है, हाँ, जो अभी सोए हुए हैं ना। वो लोग को बारे में बताते हैं कि एर, एर का मतलब भी होता है आपका बिफोर, एर का मतलब होता है बिफोर। ओके, एर का मतलब होता है बिफोर, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या बताते हैं, देखिए कि एर शी लेफ्ट देम, okay, till the dawn, oh I feel her fond look on me as I list to this refrain। list इसका मतलब होता है listen, list का मतलब होता क्या है, listen, okay, to this refrain। तो fond का मतलब भी होता है loving, और refrain का मतलब भी होता है कि जैसे lines और words, जैसे कोई रेगुलरली रिपीटेड आफ्टर ईच वर्स, जैसे गीत या कविता नहीं होता है, दोहराई जाने वाले शब्द या पंक्तियाँ, तो वो जब सुनते हैं बार बार, है ना, तब उसको जो है एक अच्छा सा, बहुत ही एक स्नेह भरी ये होता है उनको। जैसे भाई बहन को ये करते थे ना बहुत पहले, एक साथ कितना एंजॉय करते थे, मम्मी के साथ सब कहानी सुनते थे, एक साथ खेलते थे, ये करते थे। तो पुरानी यादें जो है, एक्चुअली द पोएट रिकलेक्टेड द ओल्ड मेमोरीज, है ना। वो उनको पुरानी यादें जो है वो ताज़ा हो गई, ये जब साउंड सुनते हैं। कब ये होता है, जब भी ये साउंड सुनते हैं, व्हेन आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, है ना, विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स। शिंगल मतलब भी होता है वही क्या, रूफ, बाय द पैटर ऑफ द रेन, पैटर का मतलब भी होता है साउंड। रेन के द्वारा जब साउंड क्रिएट होता है, कब, जब रेन ड्रॉप जब सिंगल के ऊपर गिरता है, तब ये सारे जो मेमोरीज है माँ के साथ, अपना डार्लिंग ड्रीमर्स के साथ बिताया हुआ वो पल, एक साथ जो है हम लोग जो ये करते थे, एंजॉय करते थे, वो पल याद आ जाता है जब भी ये साउंड क्रिएट होता है तब, रूफ के ऊपर मतलब ओवरहेड के ऊपर। समझ में आ रहा है आपको? ओके, वेरी नाइस, दिस इज ऑल अबाउट द ब्यूटीफुल पोएम, इट्स अ वेरी सिंपल एंड सच ए नाइस पोएम। तो चलिए अभी हम लोग देखेंगे कि इस पोएम में कुछ इंपॉर्टेंट पोएट्री डिवाइस भी यूज़ हुआ है। तो पोएट्री डिवाइस कौन कौन सा यूज़ हुआ है, फर्स्ट स्टैंजा में अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो एलिट्रेशन आपको देखने को मिलेगा। जैसे आपको देखने को मिलेगा ह्यूमिड होवर, यहाँ पर क्या साउंड रिपीट हुआ है, एच साउंड रिपीट हुआ है। स्टेरिस्फेयर्स, यहाँ पर ये साउंड रिपीट हुआ है। ओके, उसके बाद आपको प्रेस पिलो, यहाँ पर पी साउंड रिपीट हुआ है, कंसोनेंट साउंड है ना, ये सब कंसोनेंट साउंड है। तो जब रिपीटेशन ऑफ कंसोनेंट साउंड इज कॉल्ड एलिट्रेशन। बट उसका ऑपोजिट में क्या बताएंगे कि रिपीटेशन ऑफ अगर हायल साउंड रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, एसोनेंस, ठीक है, ये भूलिएगा नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है, एलिट्रेशन। और एक आपको मिलेगा, जैसे एलिट्रेशन में आपको मिलेगा यहाँ पर और एक एल साउंड रिपीट हुआ है। देखिए लाई लिसनिंग, है ना, कौन सा साउंड रिपीट हुआ है, एल, एक है कॉन्सोनेंट साउंड। तो पहला स्टेंजा में आप लोग इतना कुछ देखने को मिल गया। फर्स्ट स्टेंजा में आपको और एक देखने को मिलेगा, दैट इज कॉल्ड पैटर। एक साउंड होता है, हम लोग सब जानते हैं कि कोई भी साउंड, चाहे कोई भी साउंड हो, उसको हम पोएटिक डिवाइस उसका ओनोमोटोपैया बोलते हैं ना। ओनोमोटोपैया, ओ एन ओ एम ओ एम एम ए टी ओ पी ओ, ओके, ई आई ए, ओनोमोटोपैया बोलते हैं उसको, ठीक है। ये पोएटिक डिवाइस आप याद रखिएगा। कोई भी साउंड हो, साउंड से रिलेटेड, चाहे हिस हो, साउंड हो, बार्क, मतलब जैसे सांप का साउंड होता है हिस, चिर्प, है ना,
इस टाइप से साउंड क्रिएट होता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे ओनोमेटोपोइया। पर्सोनिफिकेशन भी यूज हुआ है, जैसे मेलांकोली डार्कनेस, देखिए मेलांकोली डार्कनेस है ना, यहाँ पर क्या है, डार्कनेस पर्सोनिफाइड किया है, किसको, सैड को, राइट। तो दिस इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन, ठीक है, ये पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है ना। उसके बाद और भी देखने को मिलता है, टीयर्स, जैसे रेनी टीयर्स बोला है, तो टीयर्स तो इंसान का ही है, तो यहाँ पर भी आप बोल सकते हैं पर्सोनिफिकेशन। ओके, उसके बाद जो है स्टैंजा 2 में आप देखेंगे वहाँ पर भी कई सारे पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है ना? अगर हम लोग स्टैंजा 2 में चलेंगे तो वहाँ पर भी आपको पर्सनिफिकेशन देखने को मिलेगा, और वहाँ पर भी आपको एलिट्रेशन देखने को मिलेगा, सॉरी एलिट्रेशन, जैसे आप देखेंगे बीजी बिंग है ना, ये देखिए आप बीजी बिंग, यहाँ पर कौन सा रिपीटेशन हुआ है, बी कंसोनेंट साउंड है ना। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा क्या बोलते हैं, और एक चीज़ देखने को मिलेगा यहाँ पर, रेन रूफ देखने को मिलेगा, ये देखिए रेन रूफ, तो ये आर साउंड का क्या है, रिपीटेशन हुआ है। ओके, रिपीटेशन ऑफ द कंसोनेंट साउंड इज कॉल्ड एलिट्रेशन, हम लोग जानते हैं। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर हाइपरबोल, कोई भी चीज़ बढ़ा चढ़ा के बोलना, देखिए 1000 रिकलेक्शंस, 1000 यूज हुआ है, मतलब बढ़ा चढ़ा के बोला है, एग्जेजरेशन किया है ना। जब भी एग्जेजरेशन हो उसे हम लोग हाइपर बोल ही बोलते हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, हाइपरबोली, ठीक है, ये यहाँ पर यूज़ हुआ है हाइपरबोली। उसके बाद ये देखिए आपको और एक यहाँ पर आपको ओनोमोटोपोइया देखने को मिलेगा, कहाँ पर है वो, टिंकल, ये एक साउंड है किसका, रेन का, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड क्या है, ओनोमोटोपोइया है। ओके, एलिट्रेशन भी यूज हुआ है आपका थर्ड स्टैंजा में, आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी यूज हुआ है, जैसे मेमोरी माई मदर, मेमोरी माई मदर, एम साउंड का रिपीटेशन हुआ है। ओके, उसके बाद डार्लिंग ड्रीमर्स, यहाँ पर भी जो है आपका कंसोनेंट साउंड का रिपीटेशन हुआ है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पोएम। आपको होप आप उम्मीद है कि आपको ये पोएम समझ में आ गया है। आपको फिर से अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं, और जो है आप इसको शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगा। ओके, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लविंग द चैनल, थैंक यू।